कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड टेट 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी का जो आपको 12 नवंबर 2013 में पेपर आया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए सॉल्व करें क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से कम आपके हर सब्जेक्ट में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन रिपीट आते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी अमृत राय। तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। इसके लेखक कौन है? आपके गजानन है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? आपके गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ए उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मि रथी, डी स्वर्णधूलि। कौन सा है आपका? ऑप्शन डी स्वर्णधूलि किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है? नंदन पंत की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आपका गद्यांश से भी कम आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको गद्यांश से भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम गद्यांश का पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं। वैज्ञानिक के प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान के अजय शक्ति का पराजित कर दिया है। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों के ऐसे शास्त्रों का निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश की विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों में संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। शस्त्रों के निर्माण को प्रक्रिया अपनाई गई। इसी कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाशासन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? ए आतंक और सर्वनाश का भय, बी विश्व में शस्त्रों का होड़, सी है द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, डी आपका निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। इसका आपका क्या है? आपका निशस्त्रीकरण और विश्व शांति का मूल कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने के लिए प्रेरणा किसने दी? ए अमेरिका ने, बी अमेरिका के विजय ने, सी जापान और गिराए गए अणु बम ने, डी बड़े देशों के पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। आपका हो जाएगा सही, अमेरिका की विजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? ए जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, बी जापान की अजय शक्ति की वजह से, सी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, डी अमेरिका की विजय से। तो आपका हो जाएगा सही, आपका जापान की अजय शक्ति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? ए अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, बी अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, सी अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, डी पारस्परिक भय के कारण से। ये आपका होगा पारस्परिक भय के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये दोनों देशों के शस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, बी अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, सी दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है, डी दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती है।
तो आपका इसका सही होगा कि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उक्त वाक्य में सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा। ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी पांव जमीन पर न रखना, सी नाले पे धला मारना, डी दोनों नावों पर पांव रखना। तो आपका सही होगा कि बहती गंगा में हाथ धोना इसका क्या है कि प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। इसका अर्थ है कि बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है आपका कि अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ है होता है कि विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या है? अगर अनुरोध का मतलब है कि विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का क्या मतलब है? ए अधिकार भावना से उद्बुद्ध याचना, बी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, सी अधिकार भावना को स्वीकार करना, डी अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। इसका आपका सही होगा कि अधिकार भावना के सहृदय याचना करना क्या हमारा आग्रह का आशय है। नेक्स्ट है आपका धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। ए विशेषण, बी कृदंत, सी क्रिया, डी तदिदांत। इसका आपका सही होगा कृदंत कहलाते हैं। अगर धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनता है आपका? कृदंत शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। ए अगम, बी आश्रय, सी अगुण, सी डी स्नेह। इसका आपका सही होगा अगम क्या है हमारा? तद्भव शब्द है। ठीक है, अगम का तत्सम शब्द क्या होगा? अगम का तत्सम शब्द क्या होगा आपका? अगमय। ठीक है, अगमय इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि इसमें अवगुण, आश्रय और स्नेह ये तीनों क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अवगुण का तद्भव शब्द क्या होगा आपका? तद्भव हो जाएगा अवगुण। ठीक है, और स्नेह का क्या हो जाएगा? स्नेह। ठीक है, और आश्रय का क्या हो जाएगा आपका? आश्रय। ये सब क्या है आपका? ये सब तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि हरियाली है। हरियाली क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी विशेषण। इसका आपका सही हो जाएगा इनसे। हरियाली क्या हमारा? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन होगा सी इसका सही। ठीक है, जैसे संज्ञा भाववाचक संज्ञा के जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा या अथवा व्यापार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिख दे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु तथा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि एक ही प्रकार की वस्तु में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक। समूह किसे कहेंगे? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो वो आपका क्या होगा? समूहवाचक। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा का और सर्वनाम दोनों का विशेषण बताए, विशेषता बताए उसे क्या होगा? विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना, डी दया। बुढ़ापा क्या आपका? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ए आज, बी कल, सी इधर, डी किसे। किसे शब्द क्या है आपका? अव्यय शब्द है। सॉरी, अव्यय शब्द नहीं है पूछा है, तो आपका डी क्या है? किसे क्या है आपका? अव्यय शब्द
नहीं है। ये कौन सा है, किसे क्या है आपका, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। कौन सा है आपका, प्रश्नवाचक शब्द। और ये सब क्या है आजकल, इधर क्या है आपका, ये सब अव्यय हो गया। ठीक है, मतलब अव्यय का कालवाचक अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या आपका अव्यय, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं, ना लिंग, वचन, पुरुष, कारक कारण का कोई विकार का उत्पन्न न हो, वो क्या आपका अव्यय। तो किसे क्या आपका प्रश्न है, तो ये आपका अव्यय नहीं हुआ। और ये सब क्या है, इसमें कोई कारण पता नहीं होता, ये क्या आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, बी डी आपका बाहर। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा सी कदाचित क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा, गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, एक गुड़ा प्लस केस, ए डी गुड़ा के प्लस इस प्लस सी होगा गुड़ा का प्लस इस, डी होगा गुड़ प्लस आकेश। इसका क्या होगा आपका ऑप्शन होगा कि गुटाका प्लस इस क्या है आपका संधि विच्छेद होगा। ये कौन सी संधि आपका, ये आपका गुड़ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका हम, निम्नलिखित में से अलंकित कौन सी है, ए आसमान पर थूकना, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी गुलर का फूल होना, डी कोढ़ में खाज होना। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का लोकांकित शब्द है। ये कौन सा शब्द है आपका, लोकांकित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विवाद में समास से, एक कर्मधारय, बी अव्ययभाव समास, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। निर्विवाद क्या आपका अव्यय समास है, क्योंकि नि क्या आपका इसमें उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। ऑप्शन होगा सी आत्मनिर्भर क्या आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, ए नारियल, बी उपरोक्त, सी तुरंत, डी आलस्य। आपका होगा आलस्य, इसका सही होगा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोचने के लिए शब्द होगा, ए प्रतिभाशाली, बी कुशाग्र बुद्धि, सी उत्पन्नमति, डी बुद्धिमान। ये क्या आपका प्रयुक्त उत्पन्नति क्या है आपका, ये जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोचते उसे क्या कहते हैं हम, प्रयुक्त उत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लें। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि किसे कहेंगे, जिसकी बुद्धि कुशा के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण हो। और प्रतिभाशाली किसे कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे जिसमें अपार प्रतिभा पाई जाए उसे क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली। बुद्धिमान जिसके पास बहुबुद्धि दिमाग हो, वो क्या है आपका बुद्धिमान शब्द होगा। ठीक है, प्रतिभाशाली क्या होगा आपका, जिसमें अपार बुद्धि हो, जिसमें अपार प्रतिभा पाई जाए, वो क्या हमारा प्रतिभाशाली कहते हैं। कुशाग्र किसे कहते हैं, जिसकी बात या उक्ति, जिसकी बुद्धि कुशा के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण हो, वो क्या आपका कुशाग्र। और बुद्धिमान जिसके पास बहुत बुद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक का अर्थ है, ए सभ्यता के विकास का इतिहास, बी आदि मानव की संस्कृति, सी लिखित इतिहास के बाद का, डी लिखित इतिहास के पहले का। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी लिखित इतिहास के पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, ए अवसाद, बी उन्नति, सी सज्जन, डी प्रहार। इसका सही हो जाएगा आंसर निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। ए तो उपसर्ग है, उ विसर्ग, स भी उपसर्ग। इसमें इसका ऑप्शन, इसका आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया, क्योंकि अभी उपसर्ग है। औ क्या है आपका उपसर्ग है,
उ क्या उपसर्ग है, स क्या है, सम, सजन क्या होगा, सम प्लस जन, ये भी आपका उपसर्ग है। सारे इसमें उपसर्ग हैं, लेकिन इसमें उपसर्ग का नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ए बोली, बी भाषा, सी पिपासा, डी अंकुर। इसका होगा सही होगा आंसर अंकुर। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द है। ए सादर, बी सावधान, सी स्वभाव, डी समझदार। आपका डी समझदार क्या आपका प्रत्यय युक्त शब्द है। दार इसमें क्या आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। इसका सही हो जाएगा आपका आंसर, आपका इसमें शुद्धिकरण कौन सा आपका ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ए छपा, बी सशक, सी सरवरी, डी यामिनी। आपका होगा सशक, इसमें क्या आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निषिद्ध शब्द का विलोम है। ए विहित, बी संगिद्ध, डी अनुपयोगी, डी प्रतिबंधित। विहित शब्द क्या है आपका निषिद्ध का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ए पीयूष, बी पावक, सी अंबर, डी मयंक। पावक क्या आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पीयूष किसका है आपका अमृत का। ठीक है, अंबर किसका है आकाश का। मयंक का चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यद्यपि तुम अजनबी होते तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।